वस्त्राणि इंद्रियां स्वीक्रिय नीचे रह गई हैं, इंद्रियां नीचे रह गई हैं, इसलिए सुनने का रास्ता, देखने का रास्ता अब यही है, क्योंकि सब नीचे रह गई हैं, इंद्रियां दब गई हैं। इंद्र दब गया है, अब मेनका को नहीं नचा सकता। मेनका उर्वशी को भेज के साधना को खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक नौकर रहता आदमी तब तक मेनका आपको भ्रमित कर सकती है। जब आप मालिक होते हैं अपने आज्ञा चक्र के, तो मेनका उर्वशी फिर अपने काम में व्यस्त रहती है। उनका काम नाचना है, आपका काम ध्यान साधना करना है। दोनों अपने अपने काम में लगे रहते। सॉरी, दूसरा जो क्वेश्चन था, एक पूछा गया था पहले कि जब हम ध्यान करते हैं, अगर जीवन एक ही है शरीर में, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के किसी भी समय में बीच में अचानक से ध्यान जाता है कि हमारा ध्यान नहीं हो रहा और हम कहीं और पहुंच गए हैं, तो हम कहते हैं अरे वहाँ कहाँ पहुँच गए, यहाँ ध्यान करना है। तो ये दूसरा कौन है जो हमें देख रहा है कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था और आप वहाँ कहाँ पहुँच गए? ये दूसरा कौन है? एक ध्यान करने वाला, दूसरा वाच करने वाला, तो दूसरा कौन है अगर जीवन एक ही होता है? तो बनता है ना कई लोगों का, पीछे बनता है प्रश्न ये कि जब आप ध्यान साधना करते हो तो ध्यान साधना के बीच में अचानक से आपको पता लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए और ध्यान कहाँ करने को बोला गया था आज्ञा चक्र पे, और अब कहाँ पहुँच गए, अरे यार चलो वापस ध्यान करते हैं। तो ये कौन है दूसरा जो वाच कर रहा है आपको कहाँ पहुँच गए? प्रश्न बनता है पीछे भी। तो ये छोटा सा प्रश्न है, उत्तर भी इसका छोटा सा है कि जो एक व्यवस्था है जीवन में, जीवन चूँकि गठनपूर्ण है, गठनपूर्ण का अर्थ है कि पूरी व्यवस्था है और व्यवस्थित है, कोई कमी नहीं है, यानी सब कुछ संगठित है। तो संगठन इस अर्थ में है, मुक्ति के अर्थ में। तो मुक्ति तभी होगी जब ऑब्जर्वेशन आपका बराबर चलता रहेगा, आपका निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण चलता रहेगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा तो आपकी प्रगति भी बंद हो जाएगी। स्वयं को आकलन करने के लिए, अब स्वयं ही आकलन कौन करेगा स्वयं का? अपनी कॉपी कौन जांचेगा? तो उस गठनपूर्ण जीवन में ये व्यवस्था है, जीवन में व्यवस्था है जो शरीर के अंदर रह करके सबको देखता है, सबको सुनता है, काम करता है, बोलता है, सुनता है। वो जीवन, उसमें 5 चीज़ें हैं जिसे हम लोग आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन के रूप में जानते हैं। तो ऐसा समझिए कि जो आत्मा है उसकी दृष्टि सीधे बुद्धि पर रहती है, वो बुद्धि को वाच करता है। आपका जो आत्म तत्व है, आत्मा आपकी दृष्टा भाव बुद्धि पर वो सीधे दृष्टि देती है। बुद्धि का जो ऑब्जर्वेशन है, वो बुद्धि जो ऑब्जर्वेशन है वो करती है चित्त का, चित्त ऑब्जर्व करता है वृत्ति का, और वृत्तियाँ ऑब्जर्व करती हैं मन को। ऐसे एक दूसरे पर दृष्टि सब जमा के बैठे हैं, और मन दृष्टा है संसार का, संसार पे दृष्टि गड़ाए हुए है। ऐसे घूम फिर के एक साइकिल बनता है। तो जब आप कहीं ट्रैवल कर जाते हैं, मन आपका भागता है इधर उधर, तो आपकी वृत्ति आप पे वाच कर रही होती है। वो कहती है अरे भाई किधर गए, व्यवस्था ये की गई थी देखने की, तो वहाँ कहाँ पहुँच गए। जैसे ही वॉच करती है, चोर तुरंत अपनी जगह वापस। मन तो चोर है तो तुरंत वापस होता। तो दृष्टा क्या हुआ? मन की दृष्टा है
आपकी वृत्तियों की दृष्टा है आपका चित्त, और चित्त की दृष्टा है आपकी बुद्धि, और बुद्धि की दृष्टा है आपकी आत्मा। तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्था बनाई गई है पूर्णता में। इसलिए आपको लगता है कि हम 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं, आप ही हैं। आपकी वृत्तियाँ, आपकी स्मृतियाँ, आपकी इच्छा, आपके विचार, आपकी आशाएं, आपके भाव, यही आपको भ्रमित करते रहते हैं जब आप दृष्टा भाव से विचलित होते हैं, और आप अपनी स्मृतियाँ स्वयं बनाते रहते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कहीं बाहर से कुछ आ रहा है, बाहर से सर्कस बहुत कम आता है। 99% जो सर्कस है आपके स्वयं के अंदर का सर्कस है, आपके मन का सर्कस है। जिस दिन आपका दृष्टा मजबूत हो जाता है तो मन का सर्कस बंद हो जाता है। जैसे अभी बच्चे हमारे दरबार के क्या बोला कि हमको कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, मुंह से बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस अपने आज्ञा चक्र से मैं सुन पा रहा हूँ, अपने आज्ञा चक्र से देख पा रहा हूँ, उसी से विश्लेषण, बस दृष्टा की तरह। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये है ही, तो सारी चीज़ें अपने आप स्वनियंत्रित हो गई हैं। जैसे ही आपका दृष्टा मजबूत हुआ है, दृष्टा भाव आपका गहरा हुआ है, जैसे ही आपकी भाव दशा पे आपका ध्यान जाने लगता है दृष्टा का 4थे खंड में, तो आपका अपने आप ही इन स्मृतियों से, इन विचारों से, इन भाव से, अपनी वृत्तियों से, अपने विश्लेषण से और तमाम प्रकार के जो चल रहा है सर्कस इच्छा विचार आशाओं का, उससे अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। यही तो मुक्ति है। बिल्कुल। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।